जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 239 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो में बन रहे एंड तक। इस चैप्टर की शुरुआत एक लड़की के साथ होता है जो किसी के डर से भाग रहा होता है और वो भागते भागते ये कह रहा होता है कि कलिंगम आर्क में केंजा को ये सब सही नहीं कर रहा है। केंजा को काफी गुरूर है और गुस्सा इस बात से है कि केंजा को ने एक कर्ज सब्जेक्ट में बदला है उन सबको, और कर्ज सब्जेक्ट बनने के बाद उनको फिर से जिंदा किया और उन सबको अभी मारने वाला है। भागते भागते वो लड़की एक जेलीफिश के कर्ज में फंस जाता है और यहाँ पर एंट्री होता है केंजाको की। और ये सब देखते हुए वो लड़की केंजाको पे फाइट बैक करता है, लेकिन वो लड़की केंजाको पे फाइट बैक करता केंजाको उसे एक कर्ज ऑब्जेक्ट में उसके सर को पूरा ढक देता है। केंजाको बोलता है कि मेरे मन में तुम्हारे जैसों के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, जिस वजह से मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ तुम जैसे लोगों को। इतने में ही हम लोगों को पीछे से आवाज़ आता है जो केंजाको से बोल रहा होता है कि वो लड़की मर चुका है, तुम किससे बात कर रहे हो। और ये कहने वाला कोई और नहीं होता है, हेजिनोकी होता है। हेजिनोकी को देखकर केंजाको अपना मस्ती मोड में आ जाता है और उसके फ्रेंड बनने के लिए उसको दो शर्त भी बताता है। नंबर 1, वो केंजाको को बोर नहीं करेगा, और नंबर 2 कि उन दोनों की पावर लेवल सेम होनी चाहिए। ये सब सुनकर हेजिनोकी उस ऑफर को मना कर देता है, ये बोलते हुए कि उसका मन भर चुका है और इससे पहले उसके पास एक लंबे बालों वाला दोस्त भी था। उसका वो दोस्त कोई और नहीं होता है, रेगी होता है। केंजाको की यहाँ पर अच्छा खासा पोपट हो जाता है और अगली पेज में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों गोजो वर्सेस सुकुना की लाइव फाइट देख रहे होते हैं, जहाँ गोजो सुकुना से हार चुका था। इस बीच हेजिनोकी केंजाको से कहने लगता है तुझे अपने आप से बात करना पसंद है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि तुम इतने वक्त से जिंदा रहने लगे हो। और इसका जवाब में केंजाको बोलता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे दोस्त कम होते जा रहे हैं। और अगली पेज में हम लोगों को केंजाको बताता है कि उसने शिंजुकू में अपनी कर्ज पीरियड को छोड़ रखा है, इसलिए क्योंकि मॉनिटर करना चाहिए कि ताकि वहाँ से कोई गया तो नहीं है। केंजाको ये भी जानता है कि योटा है जो सेकंड नंबर पर है कर्ज पीरियड के मामले में, इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। और वो ये भी बताता है कि वहाँ पर मिमी की छोटा भाई भी है जिसके साथ वहाँ पर माकी भी होता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि केंजाको यहाँ पर अपने कर्ज पीरियड से हेजिनोकी पर हमला कर देता है और इसको देखते हुए हेजिनोकी अपने एक दांत को तोड़कर उस आगे कर्ज पीरियड पर फेंक देता है, जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। हेजिनोकी उस दांत में कर्ज पीरियड का यूज किया होता है ताकि वो वहाँ से भाग पाए, लेकिन केंजाको की कर्ज पीरियड उसको पकड़ लेता है। हेजिनोकी जब पकड़ा जाता है केंजाको के हाथों से, वो केंजाको से पूछता है कि तुम्हारी असली मकसद क्या है। इसके जवाब में केंजाको बोलता है कि मेरी असली मकसद है कॉलिंग गेम में जितने भी प्लेयर पार्टिसिपेट किए हैं उन सबको मारना, और इसलिए मैं मारना चाहता हूँ ताकि कॉलिंग गेम जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और बाद में बाउंडिंग बो के साथ तेंजन को जापान की सारी लोगों के साथ मर्ज भी करना चाहता हूँ मैं। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि हेजिनोकी यहाँ पर मर चुका है। और अगली पेज में हम लोग देखते हैं कि ताकाबाको केंजाको से फाइट करने आ चुका है। केंजाको यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए ताकाबाको पर अपने कर्ज स्पिरिट की मदद से अटैक कर देता है और उस अटैक को ताकाबाको डॉस तो कर लेता है, लेकिन उसको वो अटैक लग भी जाता है। ताकाबाको केंजाको से बोलता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये सब देखकर केंजाको की तो फट के हाथ में आ जाता है, उसकी फेस देखने लायक होता है। और इससे देखने के बाद केंजाको को उसमें कुछ गड़बड़ लगता है। ताकाबाको को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। केंजाको ये सब देखकर उसे ऐसा लगता है कि उस अटैक को ताकाबाको ने ही खुद पर ही किया होता है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है। और इसके बाद हम लोगों को लास्ट पेज दिखाया जाता है जहाँ पर ताकाबाको कहता है कि दुनिया में एक्साइटेड होने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें से नंबर 1 है किसी के लेवल को मैच करना, और इस चीज़ को पाने के लिए पूरी शो को टेक ओवर भी कर सकता हूँ। इसके जवाब में केंजाको बोलता है कि यस यू आर राइट। बस यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और हम लोग को 300 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।